मैदान बदल गया है। क्रिकेट टीम पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 तब्दील कर ली है, लेकिन तब्दील नहीं हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो फील्डिंग फॉर्म है, वो परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल तब्दील नहीं हुई। और उस फील्डिंग का खमियाजा जो है वो पाकिस्तान के बॉलर्स को भुगतना पड़ रहा है। हसन अली और मीर हमज़ा ने शानदार बॉलिंग करवाई है, लेकिन अब स्कोर कार्ड देखें तो उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो है उनकी तारीफ़ करना होगी, क्योंकि एक बॉलिंग कंडीशन थी, उसके बावजूद वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में चले गए हैं। पाकिस्तान सिर्फ 3 विकेटें लेने में कामयाब हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी अपनी पर टेस्ट के बाद इस टेस्ट के दौरान पेस तो उन्होंने गेन ज़रूर की है, लेकिन उनकी जो लाइनर लेंथ है वो कोई ऐसी लाइनर लेंथ नहीं थी जिससे ऑस्ट्रेलिया जो बल्लेबाज हैं वो कोई ट्रबल का सामना उनको करना पड़ा। दूसरी तरफ जो आमिर जमाल हैं वो पाकिस्तान की जानिब से तेज़ तरीन गेंदबाज के तौर पर सामने आए हैं। 137 से 138 की गेंदबाजी वो करवा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जब लाइन और लेंथ आपकी दुरुस्त नहीं होगी तो ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसी पेस का। पेस के साथ साथ लाइन और लेंथ होना बहुत ज़रूरी है। मीर हमज़ा और हसन अली की लाइन और लेंथ, और उन्होंने बड़े अच्छे चैनल्स के ऊपर बॉल करवाई है। लबुशेन और स्टीवन स्मिथ को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तंग किए रखा, और इसी तरीके से डेविड वार्नर बड़ा रन तो नहीं स्कोर कर पाए, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा स्टार्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर दिया है। आमिर जमाल और शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात करें तो दोनों पेसर्स ने बहुत ज़ोर लगाने की कोशिश की। 138 140 तक ले जाने में वो कामयाब हुए अपनी पेस को, लेकिन उनकी जो डायरेक्टिंग थी, जो चैनल था, वो इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से कोई उस पेस का फ़ायदा नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए, मीर हमज़ा और हसन अली ने अच्छे चैनल्स पर बॉल करवाई है। उनकी बॉल स्विंग भी हो रही थी, सीम भी हो रही थी, लेकिन चूँकि पेस नहीं है तो पेस के बग़ैर इस 125, 127, 130 kph के साथ ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबली उनको खेलेंगे। उनको सी ऑफ किया और एक ऐसी पोजीशन में पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान की एक दफ़ा फिर जब दूसरे दिन का आगाज़ होगा तो बैक फुट पर होंगे, और पहला सेशन अगर पाकिस्तान अच्छा खेल पाता है और ऊपर से 3-4 विकेटें लेने में कामयाब होगा, तभी इस टेस्ट मैच का नतीजा पाकिस्तान के हक़ में आ सकता है। और बसूरत दीगर लग ये रहा है कि पर्थ की तरह यहाँ पर भी कंडीशन जो है वो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल नहीं है। टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करवाई, और उसके बाद इस सिचुएशन में ज़ाहिर है कोई भी कप्तान जो है वो टॉस जीतने के बाद खुश नहीं होगा कि 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं और 170 रन जो है वो बन चुका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फील्डिंग परफॉर्मेंस ने एक बार फिर मायूस किया है। अब्दुल्ला शफीक एक आसान कैच स्लिप में छोड़ने के बाद जो है वो डेविड वार्नर को मौका मिला, और उसके बाद डेविड वार्नर ने प्लेटफॉर्म ऑस्ट्रेलिया को बनाया। जब तक आप कैचेस नहीं पकड़ेंगे, कैचेस विन मैचेस, और कैचेस के बगैर जो है वो आप टेस्ट मैच कम से कम नहीं जीत सकते। और ऑस्ट्रेलियन जैसी कंडीशन में स्लिप कैचेस ड्रॉप करना तो एक बहुत बड़ा जुर्म है। वहाँ पर तो आपको ऑस्ट्रेलियन बैटर्स बार बार मौके नहीं देंगे, और अगर आपने एक बैट्समैन को मौका दे दिया तो उसके बाद वो सेट हो जाएगा, और फिर आपके बॉलर्स की फैंटी लगनी ज़रूर है। और वो हम देख रहे हैं कि दूसरे सेशन में, दूसरे दिन जो है वो ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। बाबर आजम ने भी एक कैच जो है वो ड्रॉप किया है। उसको कैच ड्रॉप करें या कहें या मुश्किल कैच कहें, लेकिन हम उसको कैच ड्रॉप ही कहेंगे, क्योंकि बाबर आजम का हाथ पहुंच चुका था। डाइविंग था, उनकी रॉन्ग साइड पे उन्होंने डाइव ज़रूर लगाई, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका हाथ गेंद तक पहुंच चुका है तो आपको वो कैच पकड़ना चाहिए, और इस लेवल पर जाके आपको कैचेस जो हैं वो इस तरीके से ही मैचेस जितवाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर बॉलिंग लाइन की बात करें, पेस के अलावा एक और बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहे हैं। पहले सेशन की अगर बात करें तो उन्होंने जो विकेट से सीम और स्विंग का फ़ायदा उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया, और शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा शॉर्ट गेंदबाजी उन्होंने करवाई, जिसकी वजह से वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। मीर हमज़ा की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। एक्सेप्शनल बॉलर हैं, लेकिन पेस नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में पेस ना होने की वजह से उनको कोई ज़्यादा विकेटें नहीं मिलेंगी। लेकिन चूँकि वो अच्छी चैनल पर अच्छे लाइन और लेंथ और डिसिप्लिन के साथ बॉल करवा रहे हैं, हवा जो है उनको सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए वो ज़्यादा रन्स तो नहीं देंगे, उनके खिलाफ रन्स नहीं बनेंगे, लेकिन विकेट लेने के लिए उनको थोड़ी सी अपनी पेस जो है वो बढ़ानी होगी। अब इस पहले दिन के बाद एकदम से पेस तो नहीं बढ़ेगी, इसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा काम करने की पहले से ज़रूरत थी। तो वक़ार यूनिस जिस तरीके से पहले भी बात कर रहे थे, तो पेस जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो फैक्टर इस वक्त हम लैग कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान का एक ट्रेडमार्क रहा है कि पाकिस्तान हमेशा से
पेस बैटरी उनकी अच्छी रही है, लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की मेलबर्न टेस्ट, बॉक्सिंग डे टेस्ट में ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कुछ ऑफ द फील्ड कारनामों की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, तो वो मुसलसल जारी हैं। अब ये इतलात आ रही हैं कोई ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तानी सहाफ़ी गए हुए हैं, पहले तो ये था कि उनको इंटरव्यूज़ नहीं देने, प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वहाँ तक जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन नहीं करनी है। अब जो पोस्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उनको सवालात नहीं लेने दिए जा रहे। तो ये एक बड़ा नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और गुज़िश्ता 10-15 सालों में इतना नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड हमने नहीं देखा जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ के दौर में जिस तरीके से चल रहा है। नजम सेठी के दौर में भी विक्टिमाइजेशन ज़रूर थी, लेकिन इतना ब्लेटेंटली विक्टिमाइजेशन और फिर इतने प्रोफेशनल लोग ऊपर बिठाकर, पहले जो है वो उमर फ़ारूक कोलसन, जिनका पाकिस्तान स्पोर्ट्स की जर्नलिज़म में एक बड़ा नाम है, क्रिकेट की जर्नलिज़म में एक बड़ा नाम है, ESPN क्रिक इन्फो के पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट रहे, उनको हायर किया गया, फिर उनको आज़ादी के साथ काम नहीं करने दिया गया, और जो डिक्टेटरशिप थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो साजिशों का घर था, वो सियासत और साजिशों के विक्टिम बने और बिलाखिर उनको अपनी नौकरी जो है वो छोड़नी पड़ी। अब आलिया रशीद जो है वो डायरेक्टर मीडिया के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के में तो बैठी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से वो कंडक्ट कर रही हैं सहाफ़ियों के साथ, वो बिल्कुल भी नॉन प्रोफेशनलिज्म है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आलिया रशीद से बड़ा प्रोफेशनल कोई हो नहीं सकता पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। अगर वो एक प्रोफेशनल है तो उनको ये ओहदा छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर आप प्रोफेशनली चीज़ों को कंडक्ट नहीं करवा सकते, आप प्रोफेशनली हैंडल नहीं करवा सकते, मीडिया को प्रोफेशनली हैंडल नहीं कर सकते, तो आपका उस ओहदे पर रहने का फ़ायदा कुछ नहीं है। फिर तो इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ इस ओहदे पर आने के लिए आपने अपने प्रोफेशन को इस्तेमाल किया है। तो अगर आलिया रशीद एक प्रोफेशनल हैं और जिस तरीके से वो दावा करती हैं, तो फिर उनको इस ओहदे को छोड़ देना चाहिए और ख़ुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स चल रहे हैं, वहाँ पे टीम मैनेजर ने, डायरेक्टर मीडिया ने और उसके अलावा बहुत सारे और लोगों ने एक अपनी ही दुनिया बना ली है और डिक्टेटरशिप कायम कर ली है। तो इस तरह तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई फ़ायदेमंद होगा, कोई चीज़ें बेहतर होने वाली नहीं है। ये सारी सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड जो परफॉर्मेंस है वो ज़ाहिर है वो डिपिक्ट कर रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि ऑफ द फील्ड जो चीज़ें चल रही हैं वो ग्राउंड में भी खिलाड़ी जो है वो नज़र आ रहा है कि वो एक यूनिट, एक टीम और खेल में मैदान में जीत का जज्बा लेकर ही नहीं उतर रहे। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा तनज़्ज़ुली का शिकार होगी। जिस तरीके से पाकिस्तान में दीगर शोबे जो हैं वो बिल्कुल तनज़्ज़ुली के रास्ते में लगे हुए हैं, इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट भी उसी तरफ चल रही है। अफसोस ही किया जा सकता है और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अफेयर्स जो हैं वो किसी बेहतरी की जानिब जाएँ।